हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर आपका स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं कि लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और ट्रांसपोर्टेशन में आज बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ से मिलती है वो एनर्जी? दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगी प्लांट्स को विद द हेल्प ऑफ, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, नेचर से। तो दो चीजें होंगी, एक तरफ हमें जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू हम ऑब्टेन कर लेते हैं, और दूसरा रेस्पिरेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन ऑब्टेन कर ली। तो न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन। अब इन न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे लेके जाएंगे? वो पॉसिबल होगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट डिफरेंट गैसेस का, ये एसेंशियल है प्लांट्स में भी और बच्चों एनिमल्स में भी। तो एनिमल्स में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लेकिन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पे। तो नेचर ने एक डिफरेंट सिस्टम दिया है इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अगर वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन होना है तो जाइलम के थ्रू होता है, और फूड का जो ट्रांसपोर्ट है लीफ से फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वो होता है बच्चों फ्लोएम की हेल्प से। अब हमें पता है कि रूट जो है दे आर अल्टीमेट सोर्स, और सोइल नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है जहां से हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। अब जो डिस्टेंस है रूट और लीव्स के बीच में वो कम है, मतलब अगर प्लांट का साइज छोटा है तो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाएगा सारे के सारे प्लांट्स में। तो अगर हम हब्स की बात कर रहे हैं, अगर हम शब्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डिफ्यूजन इज सफिशिएंट, जिसके थ्रू जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट बड़े हैं, लार्ज डिस्टेंस है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट्स मूव नहीं करते और बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, तो लो एनर्जी की जरूरत है और स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज कंपेयर टू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज होता है, दो इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मैंने आपको बताया वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो एनर्जी नीड्स हैं वो डिफर करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। जो लार्ज प्रोपोर्शन है वो डेड सेल्स का बना है ना, बहुत सारे टिश्यूज में। तो उसमें प्रोसेस एकदम से स्लो हो जाएगी, लेकिन जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो एक तरफ हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हाई होगी, लेकिन जो डेड सेल्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी प्लांट्स को लो। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स रेस्पोंड अकॉर्डिंगली। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन की। वाटर और मिनरल कंडक्शन के लिए प्लांट्स में होता है जाइलम एलिमेंट, और ये जाइलम बना होता है चार कंपोनेंट से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेंकाइम। इन चार चीजों से मिलके जाइलम एलिमेंट्स बने होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो वाटर जो आएगा, वाटर आएगा सॉइल से, रूट एयर के थ्रू, प्लांट्स के रूट एयर्स के थ्रू वाटर से, सॉरी सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड इट गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। चाहे वो लीफ की बात करें, चाहे वो हम स्टेम की बात करें, चाहे वो हम फ्लावर की बात करें।
अब जो एब्जॉर्प्शन पाथवे है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। अब वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है तो वो होगा ओस्मोसिस के। अब देखो इसको समराइज करते हैं आपके लिए कि वेसल्स और ट्रैकेट्स होती हैं जो कि रूट स्टेम और लीव्स में इंटरकनेक्टेड हैं, जिससे वाटर कंडक्टिंग चैनल बन जाता है थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स एक्टिवली आयंस का एब्जॉर्प्शन कर रही हैं और कंसंट्रेशन का डिफरेंस रूट और सॉइल के बीच में वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करवा देता है। बट ये प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उस काम में हेल्प करती है, ठीक है। देखिए इफेक्टिवली कैसे होता है। हमारे पास है जाइलम टिश्यू, ठीक है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक। तो इसका जो इंटरकनेक्टेड पाथवे है वो हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है रूट, और रूट में रूट हेयर्स जो कि अटैच्ड हैं विद द सॉइल पार्टिकल्स। ये रूट हेयर था हमारा, हमारा से मतलब यहाँ पे बच्चों प्लांट का है, ठीक है ना। अब ये किससे कनेक्टेड है, एपिडर्मिस। किसका एपिडर्मिस है ये, रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस से किसके पास जाएगा ये, कोर्टेक्स, ठीक है, और अल्टीमेटली एंडोडर्मिस। तो रूट हेयर से कोर्टेक्स, सॉरी एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। इसी तरह स्टेम में ये सारे पार्ट होंगे एंड अल्टीमेटली पहुंच जाएगा लीफ में। लीफ में स्टोमेटा हेल्प करेंगे ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट मतलब अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर फॉर्म में जब प्लांट से वाटर का लॉस होता है एरियल पार्ट से, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। 1% जो वाटर है, 1% वाटर जो कि एब्जॉर्ब हुआ फोटोसिंथेसिस में, बाकी सारा हो जाता है इवापोरेट। और इस इवेपोरेशन में स्टोमेटा हेल्प करते हैं। स्टोमेटा के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना। तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि देखो अपर पार्ट द प्लांट है, वहां से वाटर का लॉस हुआ तो वहां पे प्रेशर हो गया लो, और जो रूट एयर वाला पार्ट है, जो सोयल में पार्ट है, वहां पे प्रेशर होगा हाई वाटर का। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, एक सक्शन क्रिएट हो गया। अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है उसकी वजह से जो वाटर है अपवर्ड मूवमेंट करता है टू फिल दैट गैप, और इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ट्रांसपिरेशन पुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपिरेशन पुल। याद रहेगा आपको, याद रहेगा बच्चों। तो द वाटर, अब देखिए वाटर का लॉस हुआ बाय स्टोमेटा। अब इस लॉस्ट वाटर को कौन रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस बाय जाइलम वेसल्स, ठीक है। एंड इसको कहते हैं, दिस रिप्लेसमेंट बाय जाइलम वेसल इज नोन एज
एसेंट ऑफ सेल। तो दो चीजें हो गई, ट्रांसपिरेशन पूल हो गया और एसेंट ऑफ सेल हो गया। ट्रांसपिरेशन पूल मेजर ड्राइविंग फोर्स है वाटर के मूवमेंट के लिए डे टाइम में। डे टाइम में ट्रांसपिरेशन पूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट नाइट में क्या होगा? नाइट में तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो रूट प्रेशर नाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिन में ट्रांसपिरेशन, रात को रूट प्रेशर। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन की? देखिए, सबसे पहले तो टेम्परेचर रेगुलेशन कर देगा, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन प्लस अपवर्ड मूवमेंट, और क्लाइमेट को इफेक्ट भी करता है ना। तो इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम सोइल टू अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कि तो ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल, मैंने बताया स्टोमेटा। तो दो स्मॉल साइज के पोट लिए हमने जहां पे सेम अमाउंट ऑफ सॉइल है, एक में हमने प्लांट रख दिया, दूसरे में प्लांट नहीं है, स्टिक रख दी जितने हाइट का प्लांट है, दोनों को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया, तो मॉइस्चर नहीं बाहर जा सकता इवेपोरेशन के, है ना। और सनलाइट में 1 घंटे के लिए रख दिया। अब आप देखोगे जिस प्लांट में पोट है वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे इस तरह से आपको, लेकिन दूसरे केस में जहां पे प्लांट नहीं, कोई वाटर ड्रॉपलेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्लांट में वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हुआ। सो इट प्रूव्स दैट ट्रांसपिरेशन अकर्स इन प्लांट्स। ठीक बच्चों, याद रहेगा। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज नोन, एक तो हमने बात कर ली ट्रांसपिरेशन पूल की, ये ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी जो कि हेल्प करता है डे टाइम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। हमेशा याद रखिए, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। ठीक है, एक होता है कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी, जिसको दिया था डिक्सन एंड जोली ने। कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी गिवन बाय डिक्सन एंड जोली। उन्होंने क्या कहा कि नेगेटिव प्रेशर हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट, कि जो सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ बाय ट्रांसपिरेशन वो लॉस्ट हो जाता है लीव्स के थ्रू बाय ट्रांसपिरेशन। तो उसकी वजह से जाइलम की जो डक्ट्स हैं, जाइलम के जो वेसल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और वो ज्यादा वाटर को एक्सर्ट करते हैं। उसकी वजह से लीफ में ज्यादा वाटर आ जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो उसको कहते हैं कोहेजन, कि वो एक दूसरे से कैसे अटैच्ड है। इस कोहेजन की वजह से एक स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कोहेजन की वजह से जो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी है उसको कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की। जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था वो पैसिव प्रोसेस था, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, वो एक्टिव प्रोसेस है, बिकॉज फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और इसमें फ्लोएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा एमिनो एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस को, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं उनको, और रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, ग्रोइंग ऑर्गन्स में वो जाके स्टोर हो जाएगा। अब फ्लोएम में क्या क्या होता है? फ्लोएम में होता है सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये चारों स्ट्रक्चर मिलके फ्लोएम बनाती है।
और ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांसलोकेशन। तो सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी कौन देगा? कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड दैट एनर्जी। कंपेनियन सेल से वो एनर्जी मिलती है। कैसे होता है देखिए, आप फटाफट डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैकेनिज्म, मंच हाइपोथेसिस जो है ना बच्चों, वो इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मंच हाइपोथेसिस, मेरा मंच महान, मेरा क्रंच महान। तो मंच हाइपोथेसिस क्या कह रही है? लीव्स में फूड बना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर हो गया, बट उस फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों, वो होगा सुक्रोज के फॉर्म में। सबसे पहले तो ये बात याद रखें, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब जो लीव्स हैं जहां पे फूड बना, दैट इज नोन एज सोर्स। और जो अदर पार्ट है प्लांट के, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो फ्रूट है, जहां पे वो जाके स्टोर होता है, दे आर नोन एज सिंक। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है सोर्स से सिंक की तरफ। ठीक है, तो फूड जो लीव्स है उससे जाएगा सीव ट्यूब में, फ्लोएम की जो सीव ट्यूब है वहां पर जाएगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सोर्स से जब सिंक की तरफ फूड जा रहा है, सुक्रोज जा रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसमें, फ्लोएम में, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो कंटिन्यूअस इनपुट है सोल्यूट का फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हाई प्रेशर है यहां पे और सिंक की तरफ लो प्रेशर है, तो सोर्स से सिंक की तरफ चीजें कंटिन्यूअसली मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो इनपुट एंड आउटपुट है, दो एंड्स पे, वो क्या करेगा? एक प्रेशर को मेंटेन करेगा। इनपुट एंड आउटपुट मेंटेन अ प्रेशर, जिससे जो लिक्विड है वो फ्लो करता रहेगा। तो ड्राइविंग फोर्स जो सोल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है वो है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो इज मेन ग्रेडियंट, मेन ड्राइविंग फोर्स बिटवीन सोर्स एंड सिंक। और रेट की बात करें, हम स्पीड की बात करें फूड के ट्रांसपोर्ट की, तो 60 टू 100 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है ना? अब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स? देखो, जाइलम पैसिव ट्रांसपोर्ट था, फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि भाई जो रूट है उससे ऊपर की तरफ तो जाएगा स्टेम, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल होता है कि लीफ में बना, अब ऊपर की तरफ भी जाएगा, प्लांट में नीचे की तरफ भी जाएगा। वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो इवन होता है, लेकिन जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो अगर मैं समराइज करूं आपके लिए सारी चीजें, तो जाइलम की हेल्प से वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस में डिफ्यूजन सफिशिएंट है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है ना बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से होगा? ट्रांसपिरेशन के हेल्प से, कोहेजन टेंशन की हेल्प से।
फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, जिसको हम फूड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है? होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, कंपोनेंट्स जाइलम और फ्लोएम की। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको बताना है जाइलम और फ्लोएम में लिविंग कंपोनेंट कौन सा होता है? कि सिव ट्यूब हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है। इसी तरह यहाँ पे सॉरी इधर ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, इधर सेफ्टी और कंपेनियन सेल। तो इनमें से लिविंग कंपोनेंट कौन सा है वो आपको बताना है। याद रहेगा बच्चों? तो अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक भी खत्म हो गया। तो लाइफ प्रोसेस के 3 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर ली। वी स्टार्टेड विद न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, एंड नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज कंप्लीटेड। अब आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि सर क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, सब्जेक्टिव भी और एमसीक्यूज भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं, ओलंपियाड्स भी देते हैं। सर हमें जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी, असर्शन रीजनिंग भी, या इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों। सबसे लेंथी चैप्टर हमने आपके क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक पार्ट बचता है। तो आपके सजेशंस कहां पे भेजने हैं आपको? आपको भेजने हैं आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या कंटेंट आपको चाहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। योर लाइक, योर कमेंट मोटिवेट अस ऑल्सो। तो अभी के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन, वो भी दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में।